लॉस वेगास की जेल के सेल नंबर 208 में जहां ख़तरनाक कैदियों को सख्त सिक्योरिटी में रखा जाता था, उस वक़्त एक कैदी जिसके लिए ख़तरनाक लफ्ज़ बहुत मुख्तसर सा था, वो सेल के बीचों बीच लटका खड़ा था। उसके दोनों हाथ ऊपर की सिमत बंधे हुए थे, एक जंजीर से। दोनों हाथों पर टैटूज़ बने थे और इन टैटूज़ में एक तरफ तेंदुआ बना हुआ था, जबकि दूसरी सिमत अजीबो-गरीब नक्शो-नगार थी। सुनने में आता था ये तेंदुआ इसका पालतू है और इस तेंदुए से इसके मालिक को खुसूसी मोहब्बत थी, जिसका इजहार हाथ पर टैटू बनवाकर किया गया था। उसका कसराती जिस्म इस बात का सबूत था कि वो जिम जाता है और शायद हार्ड वर्क करता है, क्यों ना कि रस्सी से इसके हाथ बंधने से वो सहूलत से ख़ुद को आज़ाद करके पुलिस को ये मशवरा दे चुका था कि इसके हाथ जंजीर से बांधे जाएं, और इसके मशवरे पर अमल किया गया था। तभी जाकर वो कैद हुआ था। वो पिछले 22 दिनों से जेल में कैद था और 22 दिन से उसने बाहर की दुनिया को नहीं देखा था। ये इसके लिए खुसूसी सज़ा तजवीज़ की गई थी, क्यों ना कि सज़ा देने वाला चाहता था जितना हो सके इतनी अजियत इसको दे, और सज़ा तजवीज़ करने वाला भी शायद काफ़ी दिल गुर्दे वाला था, जो कि जैक्स रूबो फैमिली की आखिरी निशानी को इस जेल तक ले आया था। इंस्पेक्टर कार्टर ये वो नाम था जिसने जैक्सन फैमिली को तोड़ा था और जैक्सन को ढूंढकर इस जेल में इसकी मेहमान नवाजी की थी। सर 3 दिन से खड़ा है, क्या हमें इसे आज़ाद नहीं करना चाहिए? बेचारा कम से कम बैठ जाएगा। एक हमदर्दी से भरपूर आवाज़ इसके कानों से टकराई और उसने अपनी आंखें खोली तो सिर्फ स्याही और गहरे अंधेरे के अलावा कुछ दिखाई नहीं दिया। तुम अपनी ज़बान बंद रखो, बिला वजह हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है, क्यों ना कि मैं जानता हूँ ये यहाँ से आज़ाद होकर बाहर जाएगा। हर सूरत और जिस तरह तुम इससे हमदर्दी कर रहे हो, ये अगला कत्ल तुम्हारा कर देगा। यहाँ आने से पहले ही इसने कहा था, मुझ पर तरस ना खाना, वरना मैं तरस खाऊंगा फिर तुम सब पर। कहने वाले ने थूक निकला, जबकि इसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट नमूदार हुई जो अंधेरे ने ही देखी, और इसी तरह अंधेरे में ही मुस्कुराहट मुद्दम पड़ गई। मुझे डर लग रहा है सर, चलते हैं प्लीज़ यहाँ से, दूसरे आदमी ने कहा, जबकि पहले वाले ने सर हिलाया और दोनों इससे पहले वहाँ से जाते कि कार्टर इसी जानिब आता दिखाई दिया। गुड इवनिंग सर। दोनों ने इसे सल्यूट मारा। 6 फीट से निकलता कद, गोरी रंगत और इस पर तीखे नैन नक के साथ गिरे आंखें, शानदार वजाहत और इस पर संजीदगी बाकमाल थी। इसने सर हिलाकर इन दोनों को साइड पर बैठने के लिए कहा और सामने देखा। आंखों को कुछ सुकून सा मिला था। जैक्स, वो इस पर तंज मारने लगा। जानबूझकर जैक का नाम लिया था। जैक्स के वजूद में कोई जंबिश नहीं थी। इसने इन दोनों को ऐसे उसे आज़ाद करने के लिए कहा तो दोनों पुलिस वाले कार्टर से कम और जैक से ज़्यादा घबराए हुए थे। सर, क्या हम दोनों? यहाँ कोई और भी है तुम दोनों के अलावा? कार्टर की कड़क आवाज़ पर वो दोनों एकदम सीधे हुए और जैक्स की जानिब बढ़े। उसका नाम तो सुनकर पाँव काँप उठते थे। इसकी बेरहमी ऐसी थी कि शायद अमेरिका की हर माफिया खौफजदा थी और शुक्रगुजार थी कार्टर की कि वो इसे जेल में कैद किए हुए है। इन दोनों ने जंजीर से इसके हाथ आज़ाद किए और 3 दिन बाद इसके हाथ सीधे हुए। वो यूं ही खड़ा था कार्टर के मुकाबले। उसे अपने चेहरे पर से वो सियाह चमड़ा खुद हटाना चाहिए था, जिसमें से सांस भी बामुश्किल आ पा रही होती थी, लेकिन वो सीधा खड़ा हो गया। शर्ट लेस वजूद और इस वजूद पर मुख्तलिफ जगहों पर इसके मारे गए डंडों के निशान वाज़ेह थे। हटाओ इसके चेहरे पर से ये, कार्टर बिला आखिर तब कर बोला, और डरते डरते इन दोनों ने इसके चेहरे पर से वो चमड़ा हटाया तो जैक्सन ने आंखें खोलकर सामने देखा। 22 दिन बाद उसे नजर आया भी तो कार्टर। उसने हाथ बुलंद किया तो दोनों पुलिस वाले एकदम इससे दूर भागे। कार्टर ने सबसे इन दोनों को देखा और जैक्सन ने हाथ बुलंद करके हाथ में से 2-4 पटाखे निकाले और गर्दन को भी मोड़कर गर्दन के बल्क निकाले तो कड़कड़ाने की आवाज़ इस खामोशी में गूंज गई। मुस्कुराते लबों से कार्टर को देखा। उसकी आंखें इसकी माँ जैसी थीं, हेज़ल ब्राउन। इसके बाल बिखरे हुए हल्के भूरे रंग, जबकि 22 दिन में से उसे सिर्फ 10 दिन बामुश्किल खाना मिला था। फिर भी वो काफ़ी फ्रेश और दूसरों का लहू गरमाने के लिए तैयार था। वो वहीं खड़ा रहा और कार्टर को खुद आगे बढ़ना पड़ा। आज़ादी का परवाना आ गया है तुम्हारा, कार्टर एक लफ्ज़ चबा कर बोला। मेहमान नवाजी का शुक्रिया। उसने सुकून से बालों में हाथ फेरा और सामने एक सुराख से बामुश्किल ज़बरदस्ती अंदर आने वाली सूरज की किरण को देखने लगा। मगर कब तक मुझे तुम्हें मुस्तकिल मेहमान बनाना है जैक्सन? कार्टर ने सिगरेट का शोला जलाया और मुस्कुराया, जबकि जैक्सन के चेहरे पर संजीदगी थी। तुम्हें पता है मुझे बड़ा मज़ा आता है जब तुम इतनी संजीदगी से मुझे देखते हो। तुम्हारी दुनिया के लोगों को कहना है, जब तुम ऐसे देखते हो तो खून की नदियाँ बहाते हो। कभी मेरे लिए भी एहतमाम करो। वो धुआं फिजा में छोड़ता बोला, जबकि मुकाबिल पुरसुकून खड़ा उसे ही देख रहा था।
न्यूयॉर्क तुम्हारी नहीं रही। अब तुम दादा पोते मिलकर ऐसा क्या कर लोगे कि न्यूयॉर्क तुम्हारी बन जाए। हुकूमत बदल गई, वक्त बदल गया, तुम्हारा बाप बदल गया, और रह कौन गया? जैक्सन, एक बूढ़ा दादा और इसका जोशीला पोता। कार्टर इसे उकसा रहा था, जबकि वो संजीदगी से उसे फिर भी देखता रहा। मेरा नाम अच्छे से याद रखना भूलना मत, वो बोला, जबकि कार्टर ने बड़े जब्त से इसे देखा और फिर इस सुराख की जानिब देखने लगा। कार्टर ने इसके हाथ में हथकड़ी डाली और इसे बाहर ले जाने लगा, जबकि जैक्सन, रूबो का पोता, गैंगस्टर की दुनिया का नया खिलाड़ी, जिसके उसूल, जिसका तरीका आज तक की किसी माफिया से मैच नहीं करता था। मालूम नहीं क्यों उसे खून की भूख पसंद थी। वो जहाँ होता खून की होली खेल देता। वो दोनों आगे पीछे बाहर की सिम चलने लगे, जबकि कार्टर ने इसे लाकर एक कमरे में छोड़ दिया। वहाँ एक वकील बैठा था। जैक्सन ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। हथकड़ी खोलो, कार्टर ने अपने इंस्पेक्टर से कहा, जबकि वो इंस्पेक्टर जैसे ही जैक्सन की सिमत इसकी हथकड़ियाँ खोलने को बढ़ा, वैसे ही जैक्सन ने दोनों हाथ बुलंद किए और इसके मुंह पर दोनों हाथों का मुक्का दे मारा। वो इंस्पेक्टर दरवाजे में जाकर लगा और इसकी नाक से खून की लकीर फूट पड़ी। जैक्सन कार्टर की धाड़ पर वो सीधा हुआ। वो इसे इस खिलौने से डरा रहा था जिससे खेल खेल कर वो बड़ा हुआ था। जैक्सन ने अपने दोनों हाथ इसके सामने रख दिए। खोलो। एक लफ्ज़ी बाद में वो मफहूम समझा गया था कि इसकी हथकड़ियाँ कौन खोलेगा। कार्टर ने नफ़रत और गुस्से से इसे देखा। खोल दीजिए सर, आप जानते हैं। सर ऐसे नहीं जाएंगे। वकील अपनी जगह से उठा। शट अप, कार्टर धाड़ा, जबकि वो सुकून से इसे मचलते हुए देखने लगा। और जब वो अपनी बात टस से मस नहीं हुआ तो कार्टर के जिन हाथों ने हथकड़ियाँ लगाई थीं उन्हें हाथों ने इसकी हथकड़ियाँ खोलीं और जैसे ही इसके हाथ आज़ाद हुए, एकदम बिल्कुल बेसाख्ता के सामने खड़े वकील और दो इंस्पेक्टर्स को भी पता नहीं चला कि कब जैक्सन ने कार्टर की गर्दन पर वार किया और इसका सर टेबल पर धरता वो इसकी गर्दन को अपने तेंदुए की तरह जकड़े खड़ा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो शिकार करता था। उसकी आंखों में अजीब जुनून था। इसके हाथों की गिरफ्त में इतनी ताकत थी कि कार्टर का चेहरा नीला पड़ने लगा। सर, वकील एकदम चिल्लाया। उसकी 22 दिन बाद तो जमानत हो रही थी उसकी और वो अगला कत्ल करने पर तैयार खड़ा था। जैक्सन ने निगाह घुमाई और उसे टेबल पर पेपरवेट नजर आया और भारी पत्थरनुमा पेपरवेट उठाकर उसने कार्टर के सर पर मारना शुरू किया और मुसलसल इसके सर पर वार करता रहा, यहाँ तक कि उसकी पेशानी की हड्डी टूट गई, जबकि कार्टर की चीखों से शायद पूरा जेल सहम गया था। और जैक्सन जब तक वार करता रहा जब तक इसका खून चारों समेत नहीं फैल गया और उसके हाथ कार्टर के खून से लथपथ नहीं हुए। वकील ने कांपते हाथों से जैक्स को कॉल मिलाई। सर, वो बस इतना ही बोला था। जैक्सन दादा की एक पुकार पर इसका हाथ थम गया और कार्टर के बेजान वजूद को दूर फेंककर उसने अपना पसीना उसके खून से साफ किया। आई लव यू ग्रैंड डैड। वकील के हाथ से मोबाइल छीनकर वो बोला और इसके कमरे से निकला। 22 दिन बाद उसे बाहर की ताज़ा हवा ने छुआ था। आई लव यू टू ग्रैंड सन। मगर इसकी ज़रूरत नहीं थी। जैक जान गया था वो इसे मार चुका है। अब किसी नए कार्टर के आने तक लॉस वेगास में सुकून रहेगा। लंच आपके साथ करूँगा, वो बोला और बाहर निकला, जबकि वकील कांपते कदमों से इसके पीछे पीछे था। यहाँ तक कि सियाह लैम्बोर्गिनी के सामने रुकी। वकील का फ़ोन हवा में उछाल कर वो अपनी गाड़ी में सवार हो गया। अगर वो वकील इस मोबाइल को ना संभालता तो शायद ही इस बेचारे का मोबाइल टूटने से बचता। ये इंसान नहीं है। वो सांस हलक में उतारता अंदर पड़ी कार्टर की लाश को सोचता वहाँ से भाग खड़ा हुआ, जबकि दूसरी तरफ कार बड़ी तेज़ी से रोड पर चल रही थी। वेलकम बैक ब्रो, वो मुस्कुराया। 22 दिन बाद लॉस वेगस देखा है। हैज़ी की चहचहाती आवाज़ को इग्नोर करके उसने गहरा सांस भरा। और तुम जानते हो इन 22 दिनों में तुम्हारा पालतू हम सब की बैंड बजा चुका है। वो इसके तेंदुए की बात कर रहा था। कितनों को खाया? वो हल्के से मुस्कुराकर सवाल करने लगा। पूरे 4 लोगों को। हैज़ी नफ़ी में सर हिलाने लगा। और मैं सिर्फ एक का शिकार करके आया हूँ। हमेशा मुझसे आगे रहता है वो। नफ़ी में सर हिलाने लगा। ग्रैंड डैड कहाँ है? ऑफ कोर्स तुम्हारे ठिकाने पर, वो बोला, जबकि उसने सर हिलाया और हैज़ी ने गाड़ी भगाई। यहाँ तक कि वो दोनों लॉस वेगास के पोश एरिया जहाँ दूर दूर तक फैला जैक्सन रोबो का बंगला, जो कि जैक की तरफ से अपने पोते के जवान होने का तोहफा था, सियाह और ग्रे कॉम्बिनेशन में पूरी शान से खड़ा चमचमा रहा था। इसके आगे लैम्बोर्गिनी रुकी और वो दोनों गाड़ी से निकले तो जैक्सन अंदर बढ़ा। इसके गार्ड्स उसे देखने लगे जो कि अपनी पसंदीदा जगह पर जा रहा था और एक गार्ड ने इसका पालतू जानवर बड़े सारे जंगल से आज़ाद किया और वो दौड़ता हुआ इस पर एकदम चिपटा कि जैक्सन पीछे गिरा और वो इस पर चढ़ गया, जबकि जैक्सन ने इसकी दोनों टांगों को पकड़ लिया। वो तेंदुआ था जिससे रूह भी कांप जाए और हैज़ी तो अक्सर कांप जाता था। अगर दादा का हुक्म ना होता, इस पागल मेंटल साइको के साथ वो ना रहता और अब भी वो अक्सर इसके पास से भाग जाता था।
जब उसे दौरे पड़ते थे लोगों को मारने।